Class task was number 1, 3, 4, 7 and 9. First we are in number 4, foreign branch. Answer 4. Answer 4. So what we have to do first, foreign branch trial balance converted into Indian currency. Okay. So write down here given New York branch. So we write down New York branch. Debit, credit, rupees, and this is ratio, exchange rate. Now first item, plant and machinery. $1,80,000. This is dollar. We'll convert it into rupees. So property, plant and equipment will apply purchase date rate. Purchase date rate. Okay. So purchase date rate will apply. Okay. अब सब कोई अपने से डिफरेंस निकालिए. 8,300 डिफरेंस. 4 बार और कैलकुलेट करो, ठीक हो जाएगा. सब कोई अपने से निकालिए एक्सचेंज डिफरेंस कितना. तो मिसिंग हुआ. चलो देखो कुछ मिसिंग हो रहा है. एक मिसिंग हुआ. गुड्स फ्रॉम चलो एक बार पहले आप लोग टोटल चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं. न्यूयॉर्क ब्रांच का डेबिट क्रेडिट है ना. देखिए तो टोटल टैली हो रहा है कि नहीं. कुछ मिसिंग लग रहा है. तो लिखिए ठीक है. गुड्स फ्रॉम एचओ 11,78,000 है. तो अंडर न्यूयॉर्क ब्रांच में लिख दीजिए 1,20,000. टैली हो रहा है. यस क्लियर है ना. चलो एक आइटम डाल दीजिए गुड्स फ्रॉम एचओ. ठीक है. परचेज के बाद में ही डाल दीजिए गुड्स फ्रॉम एचओ. $11,78,000. 11 लाख. ये बैलेंस कहां से आया. एचओ से आ गया. ठीक है क्लियर. चलो अब देखो क्वेश्चन में 1,20,000 लिख लीजिए. जिसका करेक्ट है ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए. गुड्स फ्रॉम एचओ में 11,78,000 है क्रेडिट साइड में. एट न्यूयॉर्क ब्रांच में डेबिट में लिख लीजिए 1,20,000. ओके चलो एक्सचेंज लॉस.
30,000। चलो, ये एक्चुअल लॉस है या नोशनल लॉस है? नोशनल लॉस है। एक्चुअल लॉस कब बोलेंगे? मैंने रियलाइज, मेटेरियलाइज। चल ठीक है, क्या कीजिएगा? टैली नहीं होगा। नीचे लिखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गिवन $78,000 into closing rate 9.5 rupees, how much? 7,41,000. So HO balance given rupees, ब्रांच का भी रेडी हो गया। नाउ वी कैन प्रिपेयर इजली। ठीक है, अब हम लोग को पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, एक साथ बना देते हैं दोनों। राइट डाउन। नाउ एंड ऑलवेज वी विल टेक केयर, हेड ऑफिस जो है वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है? अदर देन कंपनी है तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, और अगर कंपनी रहा तो वर्टिकल हो जाएगा सीधा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लिखिए नाउ ट्रेडिंग एंड profit and loss account for year ending 31/12/24। ठीक है, नाउ नीचे में कुछ दिया है नोट, द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ओनली शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ कॉलमर फॉर्म। फिर से कुछ नहीं बोलेगा, आपका ड्यूटी क्या है? अच्छा से बनाओ। फिर से कुछ नहीं बोला, अच्छा से। अच्छा का मतलब हेड ऑफिस, ब्रांच, टोटल। इसमें बोला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन कॉलमर फॉर्म। ठीक है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच का बना देंगे कॉलमर। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो पूरा बना देंगे। ठीक है, राइट डाउन। चलो लिखो बोलो ना। सर ट्रेडिंग की भी सर टोटल करके कर सकते हो, जब तो कुछ भी नहीं बराबर बैलेंस शीट जैसे सर टोटल करेंगे ये ट्रेडिंग की का मतलब है पीएल जो है वो हेड ऑफिस और ब्रांच का अलग बनाना होगा। बैलेंस शीट आप अलग नहीं भी बनाओ, डायरेक्ट कंबाइंड वाला बना दो। ठीक है, डायरेक्ट कंबाइंड वाला। कंबाइंड माने टोटल वाला, कंबाइंड माने अलग वाला नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट टोटल वाला। ठीक है, नाउ यहां लिखिए हेड ऑफिस, ब्रांच, हेड ऑफिस, ब्रांच, ट्रेडिंग अकाउंट।
पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। नीचे बना लीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो आराम से, पहला आइटम कैपिटल, $7,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, $1,50,000। गुडविल, $75,000। गुडविल पहले आता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, मतलब क्या है? दिखने में अच्छा लगता है, मैंने एबीसीडी में सजा दे, ऐसा है? ठीक है, ठीक हो गया। हाँ ठीक, चलो लिखो। प्लांट एंड मशीनरी, अब यहां पर ध्यान से, एचओ प्लस ब्रांच, ठीक है। एचओ का कितना है? 12 लाख, और ब्रांच का फिर 1,80,000 बोल रहा है, 14,04,000। 14,04,000 प्लस 12, 26,04,000। देखो यहाँ पर फिर से, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, चलो 26 लाख लेस डेप्रिसिएशन, रेट हाउ मच? 10%। मतलब 260,400। आउटर कॉलम 2,343,600, और डेप्रिसिएशन लिखिए पीएल में, टू depreciation on plant and machinery 1,20,000 and 1,40,400 हो गया। चलो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, HO 45,000 and branch 93,600, total 138,600. 138,600 less depreciation, same 10%, 13,860. outer column 124,740, इसका भी डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स इधर हो गया 9360, ठीक है।
और इसमें हो जाएगा 4500। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक 5,10,000 and this one 7,14,000. Purchases 3168 and 34,92,000. Goods from HO by transfer to branch 1178 to goods from HO 1178. Sales 34,82,500. And next 60 lakh 52,800. 60 lakh 52,800. Salary and wages 1,44,000 and 1,16,400. Rent, rates and taxes 18,000 29,100. Insurance 10,500 14,550. Trade expenses 27,000 29,100. HO and New York branch balance sheet item, contra item, same item, ignore. Debtors, so sundry debtors, we can also use the word receivables. Okay, so 330, and how much it was? How much becomes? If we want, we can give HO this one, branch this one, total. Okay. Sundry creditors. How much? 1668,500 plus. How much? 19 lakh 10,750. Cash on bank 1,68,000 plus total 253500. Closing stock 4,38,000 7,41,000. Balance sheet also. Stock टोटल कितना हो गया? 11,79,000. 11,79,000.
तो पॉइंट नंबर बिलो 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर ऑल ओवर सब हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे यहां से 2 GP बाई GP NP कैपिटल में एट NP HO ब्रांच आउटर कॉलम दोनों टैली होना चाहिए। ठीक है, तो फील्ड का जो बैलेंस शीट में तो कमेंट कुछ होगा ना अलग अलग আবার বলো। ব্যালেন্স শিটে যেরকম একসাথে টোটালটা লিখলাম পিএল এর ব্রাঞ্চের একটা কলম ভেক্টর একটা কলম সেটা না করে একটাই কলম তো হবে। না, কলমের ফর্ম বলেছে তো। আচ্ছা দুটো আলাদা কলম করতে হবে। ठीक है, इंस्ट्रक्शन गिवन फॉलो करना होगा। अपने से टैली कीजिए, टोटल कीजिए, देखिए सबका मिल रहा है कि नहीं। जीपी Sir, 14 lakh 20,500. 14,20,500 14 lakh 9,800. तो 14,09,800 14,20,500 NP 10,96,500 10,96,500 is 10 4590. 10 4590. 10,96,500 Sir, एक तो लॉस का ऑप्शन दिया है एक्सचेंज लॉस तो लेना पड़ेगा ब्रांच का टू एक्सचेंज लॉस 30,000 300. लेके है ना नहीं हाँ 10,40,590 yes आउटर 28,879 2880 28,87,090 090 टोटल बैलेंस शीट 47 97 840 47 97 840 सेलिंग yes 840 sir. 840 47 97 840 840 ठीक है। कौन सा पीएल ठीक है। नंबर 3 ठीक है। तो फॉरेन ब्रांच इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ उसका ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कीजिए नॉर्मल बना। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला है उसको सुनना होगा, मानना होगा। ठीक है, और ये जो वर्ड एजम्पशन जो बोलते हैं, एजम्पशन का क्या सिस्टम है बोलो। जो मन होगा एजम्पशन ले लेंगे, ऐसा सिस्टम है। चलो बोलो। एजम्पशन वर्ड होता है, वन वर्ड है गैप, फुल फॉर्म क्या है?
कॉमन में जनरली एक्सेप्टेड जनरली एक्सेप्टेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट पूरा बना लिए तो एक आइडिया हो गया, एक कंसेप्ट हो गया, इस तरह से होता है। तो आपका सोचना भी इस तरह से होना चाहिए। क्या समझे? एक एक लाइन में एक एक तरह का टेक्निक होता है, सिस्टम होता है, आपको उसी तरह से सोचना है। ठीक है, दैट इज एजम्पशन। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट, नंबर 3, आंसर 3, the head office of a business and its branch keep their own books and prepare own profit and loss account। का मतलब क्या हुआ? Good. Independent branch. The following are the balance appearing in the two sets of the books. 31st December. After ascertainment of profit and loss making. Head office, branch. Set out the balance sheet of the business as on 31st December and the journal entries necessary in both set of books to record the adjustment dealing। अब क्या हुआ? बहुत सा एडजस्टमेंट है जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करना होगा और हम लोग उसको बोला है बैलेंस शीट बनाने, पीएल बनाने नहीं बोल रहा है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है वो करना। इसका मतलब पीएल बन चुका है। देखिए पीएल का बैलेंस दिया हुआ है। यस, गुड। तो अब हम लोग लिखिए जर्नल एंट्रीज। इधर लिखिए इन द बुक्स ऑफ एचओ in the books of branch, ठीक है। नाउ सिर्फ हम लोग कंसेप्ट के लिए हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट है। चलो लिखो यहां पर ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट है। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट। ए, on 31st December the branch has sent a check for ₹1000 to HO not received by them nor credited to the branch till next month। now ब्रांच 1000 रुपया का एक चेक भेजा, हेड ऑफिस को मिला नहीं है। ब्रांच एंट्री कर चुका है या नहीं? हेड ऑफिस पेंडिंग। कल के दिन मिलेगा किसको? तो एडजस्टमेंट किसका बुक्स में अच्छा होगा? चलिए ब्रांच से बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी 29860 गिवन। और एचओ का ब्रांच के बुक्स में कितना है? 28। चलो तो ब्रांच एचओ के बुक्स में आप लिखिए
ए का एंट्री, चेक इन ट्रांजिट 2, ब्रांच अकाउंट 1000, ब्रांच में देखिए एचओ में क्या होगा, बाई चेक इन ट्रांजिट होगा, यस क्लियर, एडजस्टमेंट ए ओवर, ठीक है। चलो बी, goods valued at rupees 440 had been forwarded by the HO to the branch and invoiced on 30th December but were not received by the branch, not dealt with their books till next month. Same thing, goods in transit, HO branch को भेजा, ब्रांच को मिला नहीं है, कल के दिन किसको मिलेगा, किसके बुक्स में एडजस्टमेंट अच्छा होगा, कर दो, राइट डाउन। ब्रांच में एचओ में लिखिए यहां पर बाई, यहां पर लिखिए बी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 2, एचओ 440, यहां लिखिए बाई गुड्स इन ट्रांजिट 440, ठीक है। नेक्स्ट, it was agreed that the branch should be charged with rupees 300 for administration services rendered by the head office during the year. हेड ऑफिस ब्रांच को सर्विस देता है, हेड ऑफिस का कुछ खर्चा इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ अमाउंट कितना है 300, तो एचओ अगर ब्रांच में चार्ज करेगा तो एचओ का खर्चा कम हो जाएगा और ब्रांच में जाएगा तो ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा, माने एचओ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 300 से, ब्रांच का कम। हम लोग का पीएल बन चुका है या पेंडिंग है, बन चुका है, डायरेक्ट पीएल से एडजस्ट करेंगे, राइट। चलो सी, ठीक है, लिखिए यहां पर ब्रांच टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 और ये पीएल किस लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सी का एंट्री दोनों का बुक्स में आएगा, यहां लिखिए पीएल टू एचओ, एक का पीएल कम हो गया, एक का पीएल बढ़ गया, ऐसा क्यों करते हैं। ब्रांच का प्रॉफिट लॉस, इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकाल के करेंगे क्या, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वर्ड सही होगा, व्हाट वर्ड, प्रॉपर वर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच, परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच, ठीक है। You know, all India basis banks, they have branches.
तो ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकाल के क्या पता चलता है? का ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा? मीनिंग क्लियर? सो सी हो गया। नरेशन हम लोग ऑलवेज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए डी, stock stolen from the HO to the branch and charged to the branch by the head office but not credited to the head office in the branch books as the branch manager declined to admit any liability. 400 not covered by insurance. इसमें कुछ नहीं है, जो बोला है वही समझना है। 400 रुपया का सामान चोरी हो गया। कहां से चोरी हुआ? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या किया? ये खर्च को बोला ब्रांच का चोरी हो गया, ब्रांच में डाल दो। क्वेश्चन में जो बोला, क्यों बोला ये नहीं बोलना है। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे सर। अब है ब्रांच बोला हम ये खर्चा नहीं मानेंगे, हम इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रांच बोला हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस समझेगा, ब्रांच से क्या मतलब है। अब हेड ऑफिस को क्या करना होगा? हेड ऑफिस तो चार्ज कर दिया था, कैंसिल करना होगा। तो इसका मतलब ये अपना लॉस ले लेना होगा, ठीक है। पीएल भी एडजस्ट करेंगे और ब्रांच भी एडजस्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एचओ राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है स्टोलन वाला। टू ब्रांच हाउ मच, और ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ठीक है। Yes, sir. डी कुछ नहीं करेगा, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करेगा। हेड ऑफिस ब्रांच को 400 चार्ज कर दिया था, ब्रांच बोला मेरा लॉस क्यों है? नहीं है, कुछ नहीं है। सर, तो हेड ऑफिस को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। सर ये खर्चा तो सर हेड ऑफिस का हुआ, तो हेड ऑफिस से चार्ज करेगा। फिर बोल लो ब्रांच से चार्ज कर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक का नाम सुने हैं? क्यों करता है रेक्टिफिकेशन? गलती हो गया, क्यों गलती हुआ, इसका कोई आंसर है? नो सर। मान लो आप टोटल किए, गलत हो गया, क्यों हो गया? उसी का नाम है एरर, ठीक है। नेक्स्ट ई, depreciation of branch asset of which accounts are maintained by HO not provided for। बोलना क्या चाह रहा है? ब्रांच में एसेट है और वो मेंटेन होता है एचओ का बुक्स में। 250 रुपया डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना होगा। चलो करते हैं ई। अब देखो ध्यान से, एसेट कहां पर है? ब्रांच में है। फिर गड़बड़, बुक्स में, हेड ऑफिस का बुक्स में। तो हेड ऑफिस का बुक से घटाना होगा। यस सर। टू, एसेट का नाम दिया है? नहीं। चलो फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट हो सकता है। टू फिक्स्ड एसेट, हाउ मच? 250, ठीक है। अच्छा ध्यान से, ये खर्च किसका है? ब्रांच का। तो ब्रांच लिखेगा पीएल डेबिट, यस ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। टू एचओ 250, तो एचओ क्या करेगा? ब्रांच अकाउंट, यस। ठीक है। चलो फिर से एफ,
बोलो बोलो। अरे एचओ में ना, ब्रांच में, एचओ वाला, एचओ का एसेट में दिखाया हुआ है, जो भी फिक्स्ड एसेट है 250 कम करना होगा, Yes, sir. कर दिए टू फिक्स्ड एसेट। अब डेप्रिसिएशन तो अपना है नहीं Branch. और ना तो अपना पीएल है, वो ब्रांच में जाएगा, तो ब्रांच में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पीएल बन चुका है तो पीएल कर दिए, ब्रैकेट में नेचर दे दिए। ठीक है, हम लोग ब्रांच से एडजस्ट कर लेंगे। ब्रांच बोल रहा है मेरे पास तो एसेट है ही नहीं, एचओ से एडजस्ट कर दो। अब देखो जहां भी ब्रांच एंट्री है तो ब्रांच में एंट्री होगा। अब देखो यहां पर ब्रांच में चेक कीजिए, इन द बुक्स ऑफ एचओ 1000 का एंट्री हो गया, 300 का एंट्री हुआ, नहीं हुआ ना। अच्छा देखो यहां लिखिए 2 पीएल 300, बाई पीएल 400, yes, branch to fixed asset 250, अच्छा एचओ में आ जाइए। अब इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एचओ अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट ओवर, फिर से देखिए पीएल का भी 300 है, और भी 250 का एंट्री है डेप्रिसिएशन का। चेक कीजिए इसका, टू बैलेंस शीट बाई बैलेंस शीट, दोनों निकालिए, बैलेंस कितना आ रहा है, दोनों का बैलेंस निकालिए। तो ये होएगा सेम, हाउ मच, 29010, ये भी 29, ये हमेशा सेम आएगा। वाई मतलब सब ठीक कर दिए तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिला मतलब समथिंग रॉन्ग। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, राइट डाउन बैलेंस शीट, राइट डाउन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, स्टार्ट, कैपिटल 1 लाख, इनर कॉलम, फिक्स्ड एसेट एचओ ब्रांच, एचओ में कितना होगा, 36,000 माइनस 250, डेप्रिसिएशन था ना, 35,750, और ब्रांच वाला में 16,
स्टॉप। HO branch 34,200, 10,740, 44,940, 51,750. Debtors HO branch 7820, 4840, 12,660. Creditors HO branch 3960, 1920, 5880. Profit and loss, add PL. HO branch, HO में चेक कीजिए 16,440 था, 16,660 प्लस 300 माइनस 400, इसका मतलब 100 रुपया कम हो गया, तो 14,560। और ब्रांच का 3060 माइनस 300 माइनस 250, मतलब 550 माइनस कीजिए 2510। HO ब्रांच खत्म। बैंक, कैश एंड बैंक। HO branch 10,740, 1420, 12,160. Goods in transit 440. Check in transit 1,000. चलिए चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं। ठीक है। आउटर कॉलम कैपिटल 117070, टोटल Total sir 1,22,950. 122,950। ठीक है। तो आपको कंसेप्ट से बनाना है, ठीक है। बोलो। Branch का PL sir 2510 sir. ब्रांच का 2510 कैसे आया, कितना दिया हुआ है? Branch का 0.60. कैलकुलेटर स्टार्ट करो। समझ गया sir. चलो समझ गया, आगे। ठीक है। Yes sir. चलिए अब आ जाइए नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7। कौन कौन बनाया नंबर 7? कोई हाँ नहीं बोल रहा है। राइट। चलो गो थ्रू नंबर 7। ठीक है। आंसर 7। नाउ क्वेश्चन में 7 में पूरा डिटेल दिया है और लास्ट में बोला यू हैव टू प्रिपेयर इन द सेम लाइन। प्रिपेयर इन द Same way. सेम लाइन। ब्रांच का बैलेंस शीट है, Yes. बोला फिर से ब्रांच का बैलेंस शीट बनाना है, हेड ऑफिस का नहीं, ब्रांच का बैलेंस शीट। सेम लाइन। सेम लाइन क्या है, जैसा दिया हुआ उस हिसाब से बनाएंगे।
ठीक है, तो क्या क्या अकाउंट है? नाउ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, ब्रांच के बारे में सब दिया हुआ है। तो ब्रांच क्या प्रिपेयर कर रहा है? एक हेड ऑफिस अकाउंट, एच अकाउंट है ना, ठीक है। चलिए, एक क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट थोड़ा लेंदी, ठीक है। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट है लेकिन उसमें नील है, इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट एक्सटेंशन अकाउंट में नील है, अकाउंट है लेकिन नील है, इसका मतलब एसेट मेंटेन बाय एचओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चारों का बैलेंस पहले लिख लें। क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 60,000, एचओ अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 2,52,000, डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस बीडी 3 लाख, कैश एंड बैंक टू बैलेंस बीडी 12,000। आ गया? यस। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब। फॉर द 6 month एंडिंग 31st March 24 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, मतलब पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ था 30 सितंबर का, और हम लोग को मार्च मतलब सितंबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब देखो ध्यान से, सेल्स, सेल्स मींस डेटर, लिखिए टू सेल्स, हाउ मच, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा एंट्री कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग पीएल में। तो ट्रेडिंग पीएल है ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे? जो एंट्री कहीं नहीं जा रहा है सब एचओ में डालते हैं। सब किस में डालेंगे? एचओ में। तो एचओ अकाउंट है हम लोग के पास, यहां लिखिए बाय सेल्स 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। परचेजेस, क्रेडिटर्स में लिखिए बाय परचेजेस 72,000, एचओ में लिख दो, थोड़ा सा पहला जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, 72,000। वेजेस पेड, कैश एंड बैंक है, वाई वेजेस हाउ मच,
दूसरा एंट्री HO, जनरल एक्सपेंसेस 6000, सैलरी से हाँ सैलरी अच्छा, कोई बात नहीं, एक जगह छोड़ दो। टू सैलरी कितना है 6000, इंक्लूडिंग 3000 पेड इन एडवांस। इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखो, कैश एंड बैंक में सैलरी इंक्लूडिंग एडवांस कितना दे दिया, इंक्लूडिंग एडवांस टोटल कितना 6000, नहीं थोड़ा एक में जनरल एक्सपेंस 2400 है, थोड़ा करेक्शन करना होगा ये, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 24 और सैलरी पेड किया 6000, 3000 एडवांस है, इसका मतलब पीएल का आइटम 3000 है, HO में लिखिए 3000। अब बैलेंस शीट में, अभी बैलेंस शीट बनाई नहीं है ना, चलो लिख लो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 31 मार्च 24। कंपनी लिखा हुआ है। एक मिनट ना, कंपनी लिखने से खाली नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, खाली कंपनी बोलने से नहीं होगा, ध्यान से, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी, प्राइवेट ठीक है। जैसे आप अपने नाम के साथ भी कंपनी, सपोज चार्टर्ड फर्म, ठीक है, उसमें भी कंपनी लिखा है लेकिन वो कंपनी नहीं है, फर्म है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, खाली कंपनी लिखने से कंपनी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अलर्ट रहना जरूरी है, ठीक है। यहां लिखिए एडवांस सैलरी 3000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, यहां लिखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउ मच 48, 1 ईयर, इसका मतलब 6 महीने एडवांस हो गया, तो यहां लिखिए प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 2400, यस, HO में लिखिए फायर इंश्योरेंस 2400, मैनेजर सैलरी 9 मंथ, अगेन 9 मंथ्स 10800, इसका मतलब 6 मंथ का क्या होगा 7200, मैनेजर सैलरी पेड इज 9200, सॉरी 10800, so advance manager salary 3600, yes, cash collection from debtors, cash and bank, 2 debtors 2,40,000, debtors account में बाई कैश 2,40,000, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स, डिस्काउंट 12,000, HO में लिख दीजिए टू डिस्काउंट 12,000, डिस्काउंट ऑन इनकम 1800, creditors to discount
1800. Cash paid to creditors 90,000. To cash 90,000 creditors. Cash and bank by creditors 90,000. Cash sent to bank contra. ठीक है, टू बैंक, इसमें कर दीजिए टू कैश, टू कैश कॉन्ट्रा 1,20,000 बाई बैंक कॉन्ट्रा 1,20,000. बिल्डिंग अकाउंट फर्दर, बिल्डिंग, ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए HO ब्रैकेट में बिल्डिंग, हाउ मच, हम लोग तो बिल्डिंग अकाउंट बना नहीं रहे हैं, HO में लिख दो, यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू बैंक ब्रैकेट में बिल्डिंग 6,000, थोड़ा जगह छोड़ के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बाई बैलेंस कैश बैंक, कैश 2400, बैंक 42,000 बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक, कैश बैंक 2400 42,000 44,400 44,400. बोलो सर मैनेजर सर फॉर 9 मंथ, सर 3 मंथ तो सर एडवांस दे दिया तो सर, 3 मंथ इसीलिए बैलेंस शीट में 3 मंथ एडवांस सैलरी लिखे है मैनेजर का, 6 मंथ तो सर पीएल का आइटम है सर. 6 मंथ PL का आइटम है, PL तो बना नहीं रहे हैं तो HO में डाल दिए, सर उसको तो डाला नहीं है. उसमें नहीं डाला है, चलो देखो डल गया 7200 आ गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. अब चलो डेटर का क्लोजिंग करो, कितना आ रहा है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कीजिए, बैलेंस शीट में आ जाएगा डेटर्स, बैलेंस शीट में आ जाएगा क्रेडिटर्स, को नहीं मालूम चेक कर लो, अब देखो कैश एंड बैंक को चेक कीजिएगा टैली हो रहा है या नहीं, इफ नॉट डिफरेंस HO ट्रांजेक्शन, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और 360, डेटर्स बैलेंस कितना हुआ, चलो 4,08,000, 4,08,000. क्रेडिटर्स बैलेंस 40,200. कैश एंड बैंक में पहले चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं, कैश एंड बैंक चेक टैलिंग और नॉट,
कितना डिफरेंस है? 2 और बाई, 2 बाई दोनों तो नहीं, एक बोलो बाई कितना? देखिए यहाँ पर HO रिमिटेंस, और HO में लिख दीजिए टू बैंक रिमिटेंस 57,600। ठीक है, चलिए अब HO का बैलेंस निकालिए। बैलेंस शीट, HO अकाउंट बैलेंस, HO अकाउंट बैलेंस, four lakh 421,200। यहाँ लिख दीजिए HO अकाउंट 421। सबका बैलेंस आ गया। Yes, sir. देखिए बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं, हो गया मतलब सब ठीक है। कितना टोटल है? 461 461। ओके, 461 ठीक है, Yes, sir. बोलो। Sir, just because we are not preparing a PL, that's why we are whatever the PL items are coming. अब देखो, सपोज हम लोग का मन कर रहा है थोड़ा ब्रांच का PL निकालने से अच्छा होगा, मन कर रहा है। सपोज ये आइटम है, Yes, sir. देखो यहां से ये है, Yes, sir. Heading में बस इतना आइटम उठा के ट्रेडिंग PL में डाल देंगे, और जो प्रॉफिट लॉस आएगा फिर यहां लिख देंगे, आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नाउ दिस शीट कवर्स 9 क्वेश्चन ओनली, Yes, sir. प्रॉपरली डन। सब वैरायटी सब कुछ इसके अंदर है। व्हाटएवर क्वेश्चन किसी एक से मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, जो भी पूछे किसी एक से मैच करेगा। हम्म, That's it, अच्छा, sir. कब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये पूछ रहा हूँ। इसका chance ज्यादा हाँ, है। इसका चांस ज्यादा है आने का। क्रेडिटर अकाउंट, हाँ, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, आप अच्छा से तैयारी करो, बस वही आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, क्लियर। Yes. आपके स्टडी के साथ क्वेश्चन पेपर में मिसमैच नहीं होना चाहिए, यही तो। आप प्रिपरेशन जिस लेवल का करोगे क्वेश्चन उसी लेवल का है। अगर आपका प्रिपरेशन 50% है, मैच कितना करेगा? 50%. 50%। आपका प्रिपरेशन 100% है,
आंसर क्लियर है तो ठीक है। चलो, अब बच गया 2 क्वेश्चन और। क्या करना है? राइट डाउन टास्क। कैरी फॉरवर्ड है 1 and 9।